नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में विधायक मोहन शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने पर जताई खुशी, लोगों ने जताया जनप्रतिनिधियों का आभार। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे सीधी सर्किट हाउस में। कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। 16 तारीख को विधानसभा घेराव करने की दी जानकारी। दमोह के पंचकल्याण गजरत महोत्सव में पहुंचे पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। आयोजन समिति ने किया भव्य स्वागत। प्रहलाद सिंह पटेल ने मुनियों का लिया आशीर्वाद। राजगढ़ जिले में मनाया गया होमगार्ड स्थापना दिवस। होमगार्ड जवानों में दिखा अनुशासन और समर्पण। एसपी आदित्य ने किया परेड का बारीकी से निरीक्षण। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नाका खुजनेर रोड पर नगर पालिका ने की कार्रवाई। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़कों और चौक चौराहों को किया गया अतिक्रमण मुक्त। खबर सीधी से है, जहां बीजेपी नेता और क्षत्रिय प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत पाल सिंह ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को लेकर गृह पंचायत में पंचायत भवन न होना सबसे बड़ी कमी कही है। वहीं उन्होंने किसानों के धान की फसल को लेकर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार पर बात रखी। इसके साथ ही सीधे नगर पालिका अध्यक्ष काजल पर और कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने प्रहार किया है कि कांग्रेस गुटबाजी कर रही है। हर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और पॉलिसी में वित्तीय और विपणन की जो भी सीरीज है उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, वहां की खरीदी दर और वहां की पैदावार पे डिपेंड करता है। जो मध्य प्रदेश की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। तो यह नीतियों का हिस्सा है। इसमें सरकार का कोई भी, सरकार एक ही है। भाजपा की सेवा, जन सेवा ही प्रमुख लक्ष्य है। अंत्योदय की नीतियों, अंत्योदय तक सारी चीजें हो, अंतिम छोर से लेकर प्रथम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, गरीब और असहाय लोगों को मदद मिले, यह भाजपा का लक्ष्य है। और इसीलिए हमारे यहाँ नेता नहीं होते हैं, हमारे यहाँ सेवक होते हैं। और हम सब, चाहे बड़ा से बड़ा मंत्री भी हो, जनसेवक के दायरे में आता है। इस चीज का गौरव प्राप्त है और यही वजह है कि हम सर्वाधिक, हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक सदस्यता वाली पार्टी में हैं। रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर बरेली अनुविभाग के ग्राम जामगढ़ के निकट जामवंत गुफा पर जमीन की सतह से करीब 1500 मीटर के पेड़ों और बेतरतीब पत्थरों के बीच चढ़कर रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे पहुंचे। बरेली एसडीएम संतोष मुदगल सहित कई विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये वो स्थान है जहां श्री कृष्ण और जामवंत के बीच स्यमतक मणि के लिए 27 दिन तक युद्ध हुआ था। कलेक्टर दुबे ग्राम भगदेई भी यहां पहुंचे। यहां उन्होंने हजारों साल पुराने खजुराहो शैली के मंदिर और यहां बिखरी प्राचीन मूर्तियों और अनमोल धरोहरों को अवलोकन किया। उन्होंने यहां पुरातत्व और पर्यटन की दृष्टि से संभावनाओं को तलाशा और शासकीय स्तर पर भव्य आयोजन के लिए स्थान को मनोरम तथा उपायुक्त बताया। यह पहला अवसर था जब कोई कलेक्टर जामवंत की गुफा तक पहुंचा हो। कलेक्टर अरविंद दुबे जमगढ़ की गुफा पहुंचे। धर्म ग्रंथों की माने तो ये वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण और जामवंत के बीच मणि के लिए 27 दिन तक युद्ध चला था। बड़ी बात यह है कि अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कलेक्टर अरविंद दुबे करीब 120 किलोमीटर दूर बरेली अनुविभाग के ग्राम जामगढ़ के पास जामवंत गुफा पर जमीन की सतह से 1500 मीटर की पेड़ों और बेतरतीब पत्थरों के बीच चढ़कर इस स्थान पर पहुंचे हैं। यहां हजारों साल पुराने खजुराहो शैली के मंदिर और यहां प्राचीन मूर्तियों और अनमोल धरोहरों का उन्होंने अवलोकन किया। पुरातत्व और पर्यटन की दृष्टि से संभावनाओं को कलेक्टर की ओर से तलाशा गया है, तो वहीं शासकीय स्तर पर भव्य आयोजन के लिए इस स्थान को कलेक्टर की ओर से उपयुक्त बताया गया। तस्वीरें बरेली से है, जहां कलेक्टर अरविंद दुबे जमगढ़ की गुफा पहुंचे। यहां उन्होंने धार्मिक मूर्तियों और अनमोल धरोहरों का अवलोकन किया। इसके साथ ही स्थान की पौराणिक महत्व को उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 27 दिन तक युद्ध चला था। तो वहीं इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी इस स्थान पर पहुंचे।
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिलने पर विधायक के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। नरसिंहगढ़ सांसद रोड मल्लागर क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा के प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रदेश सरकार से नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल गई है। शासन स्तर से पत्र मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने जगह मुहैया कराने के लिए यह प्रयास शुरू कर दिया है। विद्यालय के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। नरसिंहगढ़ में करीब 14 बीघा जगह उपलब्ध है। पूर्व में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्यों के द्वारा जगह उपलब्ध करा ली गई थी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन के आसपास का कुछ ऐसा क्षेत्र भी होना चाहिए जहां भविष्य में यदि विद्यालय के विस्तार की स्थिति बन सके तो आसानी से कुछ और भूमि की व्यवस्था भी पास में ही हो जाए। नरसिंहगढ़ और उसके आसपास के बच्चों को अब से पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए इंदौर या भोपाल का रुख करना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में इनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि जगह की उपलब्धता होने से अगले 2 साल में विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। नगर में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति मिलने पर सभी ने क्षेत्रीय विधायक मोहन शर्मा, सांसद रोड नागर का आभार व्यक्त किया। केंद्र गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद रोडमल जी नागर साहब सबके प्रयास से हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई है केंद्रीय विद्यालय, और इसके लिए प्रयास भी किए हैं। यहाँ के हमारे क्षेत्रीय जो नगर के सभी गणमान्य नागरिकों ने भी एक जन आंदोलन किया था। माननीय सांसद जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा उसके पूर्व में हमने घोषणा पत्र में भी ये हमारी शर्त थी कि हम चुनाव जीतने के बाद में नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, और वो आज हमारी जो हमने पहल की थी वो सार्थक हुई, और केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय कैबिनेट में स्वीकृत हुआ है। तो हम केंद्र की सरकार को, केंद्र के शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन जी यादव और माननीय सांसद जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग से हमने हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उच्च शिक्षा मंत्री से पहले भी आप मिले थे, अब कब इसकी नींव पड़ जाएगी, कब लोगों को यह आभास हो जाएगा कि काम चालू हो रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री दिल्ली में 2 बार संपर्क हुआ, और केंद्रीय विद्यालय के साथ में हमने बाईपास पे जो ब्रिज आए दिन यह दुर्घटना होती है उसके संबंध में भी हमारे गडकरी साहब से भेंट की, और पर्यटन विकास निगम को लेकर भी चर्चा की थी। और तो हमें 2 सौगातें केंद्रीय गवर्नमेंट में स्वीकृत हुई है। ब्रिज स्वीकृत हुआ है और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है, और ये बहुत अतिशीघ्र इसके निर्माण कार्य की भी एजेंसी तय होगी और अतिशीघ्र निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। नगर की जनता तो विधायक जी आपको श्रेय दे रही है, लेकिन आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे इस बड़ी कामयाबी का? ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, हमारे लोकप्रिय सांसद रोडमल जी नागर साहब और हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान साहब, इनका मैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सीधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि हम 16 तारीख को विधानसभा में घेराव करेंगे। सीधे जिले के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, खाद को लेकर और रेत को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मौके पर उमंग सिंगार के साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, विनय सिंह परिहार समेत कई लोग मौजूद रहे। के 13 तारीख को पूरे 1 साल तो सरकार ने जो वादे किए थे, जो सपने दिखा के किसान, आदिवासी, युवा, दलित सबको जो सपने दिखाए प्रदेश में, वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे। 2 लाख नौकरी की बात करी, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही। किसानों की बात करी इन्होंने कि हम 3100 रुपये धान खरीदेंगे, आज तक धान खरीदी नहीं करी। 2700 रुपये में इन्होंने गेहूं खरीदने की बात करी थी। 1 साल हो गया गेहूं आपको पता है खरीदा नहीं। इन्होंने लाडली बहना के 3000 की बात करी थी।
मामा चले गए बोलते बोलते। मोहन यादव जी मौन है, उनके मुंह से कभी जवान से मोहन यादव की तरफ से कभी 3000 की बात नहीं है। तो जो इनकी घोषणा पत्र है, मोहन यादव कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र रामायण की तरह, गीता की तरह है। तो वो कब पढ़ेंगे, कब करेंगे जनता के लिए, यही मैं समझना चाहता हूँ। और कर्ज तो कर्ज ले रही है सरकार, और समझता हूँ कि इस कर्ज का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी योजना जिसके अंदर इनको सीधे भ्रष्टाचार के अंदर पैसे मिल रहे हैं, उन योजनाओं में पैसा लग रहा है, आम जनता का पैसे में। सिंगरौली जिले के ग्राम गढ़हरा निवासी भावना चतुर्वेदी ने बिहार लोक सेवा आयोग अंतर्गत बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अर्जित की है। अपनी इस सफलता से भावना ने न सिर्फ अपने माता पिता, परिवार बल्कि जिले का भी नाम रोशन किया है। बता दें कि 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 463 उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार 12 से 23 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 459 उम्मीदवार शामिल हुए। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर संयुक्त मेधा सूची तैयार की गई, जिसमें सिंगरौली की बेटी भावना का भी चयन हुआ और चयनितों की जारी सूची में वो 14वें स्थान पर दिखाई दी। भावना के पिता सुशील चतुर्वेदी LIC में कार्यरत हैं। उनकी इस उपलब्धि से उनका पूरा परिवार खुशी मना रहा है और बधाइयों देने वालों का तांता लगा हुआ है। पहले तो मैं अपनी दोस्त को बहुत बधाई देना चाहूंगी, पर साथ ही मैं उसे इस बात का एहसास भी दिलाना चाहूंगी कि अब उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आ चुकी है। और मैं बचपन से ही हम दोनों साथ में रहे हैं और हमने जुडिशरी की तैयारी भी साथ में की है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं एक तरीके से आई विटनेस हूँ उसके सक्सेस और फेलियर के लिए। और अब जबकि उसका बिहार जुडिशरी हो चुका है तो ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये हर एक गांव की उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखना चाहती है कि आप सपने देखो और आप उनको पूरी करने की अपनी जी तोड़ मेहनत करो और कामयाबी जो है वो कभी ना कभी आपको मिलेगी ही। और मैं उसको बहुत ऑल द बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ ताकि कि वो अपनी जर्नी में याद रखे कि उसने कहाँ से शुरुआत करी है। आगे की आपकी क्या तैयारी है? अब जैसे कि मेरा झारखंड का मेंस है तो अब मेरी तैयारी झारखंड के मेंस की तरफ ही होगी। उन्हेल में भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 साल होने पर भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश की ओर से 1 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक श्रमिक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय मजदूर संघ जिला नागदा की ओर से उन्हेल बस स्टैंड पर 7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे एकत्रित होकर आम सभा की गई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार रखे। इसके पश्चात श्रमिक बस्तियों में पहुंचकर संपर्क किया और भारतीय मजदूर संघ की ओर से 70 सालों में श्रमिक और देश हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने पर यहां हमने श्रमिक संपर्क अभियान चालू किया है, जो प्रदेश ने 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सभी श्रमिक संपर्क अभियान के तहत चलाया जाएगा। और इसमें भारतीय मजदूर संघ प्रदेश ने 70 वर्ष के उपलक्ष्य में 70 नई यूनियन और 70 नई यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा। 40 लाख मजदूर प्रदेश में जिससे हम पूरे प्रदेश में संपर्क करेंगे और 5 करोड़ श्रमिकों से पूरे देश में संपर्क करेंगे। ये 70 वर्ष के उपलक्ष्य में यह है कि जिसमें 70 वर्ष का जो देश एवं प्रदेश का पहला 1 नंबर संगठन है उसके लिए उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। सारंगपुर में हिंदू जागरण मंच की वीरांगना वाहिनी की ओर से नगर में चल समारोह निकाला गया, जिसमें बालिकाएं हाथों में भगवा झंडा लेकर और शस्त्र दंड लेकर चल समारोह में शामिल हुई। तो वहीं घोड़ों पर मां दुर्गा और लक्ष्मीबाई के रूप में सवार होकर वीरांगनाएं चलती हुई दिखाई दी। चल समारोह सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुआ, जो AB रोड, बस स्टैंड, भेरू दरवाजा, सदर बाजार होता हुआ सरस्वती शिशु मंदिर जाकर चल समारोह का समापन किया गया। चल समारोह में बालिकाओं की ओर से जय घोष भी लगाए गए। वहीं सारंगपुर में AB रोड पर स्थित सेवा सदन कार्यालय सामने चल समारोह का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। उन्हेल के ग्राम पानखेड़ी में लंबे समय के बाद गांव में एक युवक सेना में चयन हुआ है।
किसान राय सिंह आंजना के बेटे का भारतीय सेना में चयन हुआ है, जिससे परिवार और ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर जब वो जवान गांव लौटा तो ग्रामीणों ने उसका जोरदार स्वागत किया। गांव में पहली बार किसी व्यक्ति का आर्मी में चयन हुआ है। किसान राय सिंह आंजना के बेटे राजेश आंजना का अप्रैल को इंडियन आर्मी में चयन होने के बाद वो अप्रैल को ट्रेनिंग के लिए नासिक चला गया था। वहां से 7 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर वो शनिवार की सुबह गांव वापस लौटा। गांव लौटने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने जगह जगह जवान का भव्य स्वागत किया। उन्हेल के पानखेड़ी में लंबे समय के बाद किसी का चयन भारतीय सेना में हुआ है, जिससे परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर जब वो गांव लौटा तो ग्रामीणों ने भी उसका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि गांव में पहली बार किसी व्यक्ति का आर्मी में चयन हुआ है, जिसकी खुशी इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक युवक किसान परिवार से नाता रखता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई थाना क्षेत्र के प्रभात पट्टन गौनापुर मार्ग के सदा प्रसन्न घाट पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को महाराष्ट्र वरुण के अस्पताल से ले जाया गया। पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक प्रभात पट्टन गौनापुर मार्ग पर घाट पर रविवार दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे के कारण घाट पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। हादसे में वरुण महाराष्ट्र निवासी पंकज कचरवे उम्र 35 साल की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शिवनगर में चल रहे 1008 पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में पहुंचकर निर्यापक मुनि अभय सागर और संघ के सभी मुनियों को श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का साफा बांधकर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। आयोजन स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का करतल ध्वनियों से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पूरे बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और समाज को अहिंसक बनाने की दिशा में ऊर्जा प्रदान करना है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति ठाकुर, नरेंद्र बजाज, सुशील गुप्ता, कैलाश शैलाज सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन दमोह स्टेशन पहुंची, जिसमें दमोह जिले के लगभग 269 तीर्थ यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्रीफल भेंट कर प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों की ट्रेन को रवाना किया। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन रवाना की गई है। ट्रेन में 200 से ज्यादा तीर्थयात्री शामिल हैं। उनकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूं। निश्चित रूप से तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्ग के लिए प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा उपहार है। पिछली बार अयोध्या और काशी के लिए ट्रेन गई थी, इस बार द्वारकाधीश के लिए ट्रेन रवाना हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें ऐसे बुजुर्ग जो अपने खर्चे से तीर्थ दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, उन्हें दर्शन कराने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 से ज्यादा पर्यटकों को राज्य मंत्री लोधी ने रवाना किया है। सभी तीर्थयात्रियों के मंगल यात्रा की कामना करता हूं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार के संबंध में अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने गोचाडिया बाबा देव स्थान से रैली निकालकर पुलिस थाना पहुंचे और तहसीलदार राजाराम कन्नौज को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन का वाचन विकास भूतरा ने किया। इस ज्ञापन में विभिन्न मांगे रखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्याचारों पर कठोर कदम उठाने की अपील की गई है। अत्याचार चल रहे हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं को वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ,
इस्कॉन मंदिर के पुजारियों को बंधक बनाया गया। इस सब घटना के विरोध में संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में जहां भी हिंदू समाज निवास करता है आक्रोशित है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा, व्यापारी समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा आज तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और मांग की गई देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को उठाएं और यदि आवश्यक हो तो भारत अपनी सेना भेजकर बांग्लादेश को सबक सिखाए। संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण भारतवर्ष के लोग हमारे देश की सरकार के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, माँ बहनों के साथ बलात्कार और हिंदुओं के पलायन के विरोध में यहाँ भारत सरकार के नाम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर की सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। जरूरत पड़े तो भारत सरकार भी सख्त कदम बढ़ाकर बांग्लादेश को मजबूर करे कि वहाँ के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार यदि बंद नहीं किए गए तो भारत कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। और इसी आग्रह का ज्ञापन आज तहसीलदार महोदय को व्यापारी मंडी व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में मंडी बंद का आह्वान और ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी अत्याचार बंद हो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहे हैं। तो इसलिए सभी लोग व्यापारियों की छोटी सी अनुरोध पर पधारे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार से ये निवेदन है कि अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में बंद हो। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत कड़ियो चंद्रावत में ग्राम रोजगार सहायक राजेश दांगी के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राजेश दांगी 15 सालों से ग्राम पंचायत कड़िया चंद्रावत में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है, लेकिन राजेश दांगी की ओर से शासन की जन कल्याणकारी योजना हितग्राहियों को न देकर अपने ही परिचितों का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों को वंचित रखा जाता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जनपद सीईओ राजीव मिश्रा ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या कह रहे हैं? क्या आएगी जब देंगे ताकि आगे। अच्छा आ गई आपकी, लेकिन आपको बताया नहीं? बताया नहीं। फिर अब क्या कहा अधिकारी लोग? क्या कह रहे हैं? अधिकारी सब दूर हमने शिकायत कर दी, कोई ने सुना ही नहीं। तो अभी तक अपने को आवास नहीं मिल पाया। आगे क्या करेंगे आप? आगे अब और कहाँ पे शिकायत करने का विचार है क्या? अब देखो साथ वाले कहाँ जाते हैं, मेरे को कोई सूझी नहीं पड़ती है। मेरा भाई करता है, उसने सब जानकारी ली। जब मेरे को मालूम पड़ी। अच्छा, पहले आपको जानकारी नहीं थी आपका आवास आ रहा है? इसलिए आए थे हम। हमारे पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे कौन सी पंचायत में? कड़िया चंद्रावत पंचायत। अच्छा। जिसे किसी का मकान 2016, 17, 22, 21 में जो मकान है ये उनके दो पात्र उसके लोग रहते हैं। उनके जो अनपात्र वाले हैं उनके लोग उनका तो मकान दे रहे हैं। वो अपात्र बता क्या पात्र वालों का मकान छोड़ रहे हैं। वो जिनका नाम आ गया उनको बता नहीं रहे हैं कि तुम्हारा मकान आया कि नहीं आया। जब मैंने आगे जानकारी ली, जब पर्चे निकला, जब देखा मैंने इनका नाम ऑलरेडी पहले से है 16, 17, 21, 22 से, तो इनको नहीं बताया। जब पूछा गया तो इनके वो सूची में से डिलीट हो गया और उसी टाइम के अपात्र वाले का बन चुका है। जो ये बात पे रहो। जिसके बाद जो मनरेगा का है, मनरेगा का जो मास्टर वगैरह है वो क्या है कि फर्जी तरीके से जो 100 व्यक्ति का अगर नाम चल रहा है तो वो 200 व्यक्ति उनको 100 उनके मिला के ऐसे उनके 150 व्यक्ति का नाम चल रहा है फर्जी तरीके से, जो काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उसके माध्यम से वो पैसे फर्जी तरीके से राशि निकाल रहे हैं। अभी आवेदन यार मैं फील्ड में था तो आवेदन तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन रोजगार सहायक की लगातार शिकायतें आ रही हैं कड़िया चंद्रावत से। तो उसमें हमारी कुछ जांचें हुई थी, लेकिन शायद वो जांच से संतुष्ट नहीं है। हम उसकी दोबारा जांच कराएंगे, टीम बना के इस तरह से जांच कराएंगे और जो भी उसमें होगा तथ्य निकल गए उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले में 78वां होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूरी भव्यता और गरिमा के साथ किया गया। इस अवसर पर परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें होमगार्ड के जवानों ने अनुशासन और समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने परेड का बारीकी से निरीक्षण किया, जवानों की सलामी स्वीकार की और अनुशासनबद्ध प्रस्तुति की सराहना की। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने डायरेक्टर जनरल होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
मध्य प्रदेश के संदेश का वाचन भी किया। उन्होंने कहा कि आपदाओं से लेकर कानून व्यवस्था में होमगार्ड का योगदान अतुलनीय है। एसडीआरएफ के जवान न केवल राहत और बचाव कार्यों में बल्कि चुनाव और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।